ये कहानी मेरे दोस्त ने सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जो सुनने में एक मामूली घटना लगती है, लेकिन जब तुम इसके अंत तक पहुंचोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मोहित और उसका एक दोस्त रात को करीब 2 बजे हाईवे से गुजर रहे थे। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। अचानक उसे बड़ी जोर की भूख लगने लगी। इधर उधर देखने लगा, शायद कोई ढाबा या होटल मिल जाए। कुछ ही मिनटों के बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा जर्जर होटल दिखा। बाहर से देखने से वह जगह कुछ अजीब लग रही थी, जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया। फिर भी वह अपनी गाड़ी वहां मोड़ता है और होटल के अंदर दाखिल होता है। और जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। रिसेप्शन डेस्क धूल से ढकी हुई थी, जैसे महीनों से वहां कोई हाथ भी न लगाया हो। और फिर भी वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक ठंडापन था जो मोहित को असहज कर रहा था। मोहित ने कहा, मुझे एक रूम चाहिए, लेकिन उस आदमी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रूम तो नहीं, लेकिन नीचे कॉरिडोर में कुछ बेड्स हैं, वहां सो सकते हो, बस 500 दे देना। मोहित बहुत ज्यादा थका हुआ था और इसलिए वो ज्यादा सोचने की हालत में भी नहीं था। उसने पैसे दिए और वो नीचे चला गया। जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंचा, वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी थी, बड़े बड़े डरावने मॉन्स्टर जिनकी आंखें चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित है, जैसे किसी भी पल वह सब तस्वीरों से बाहर निकल आए। मोहित ने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से बेड पर गिरकर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मोहित की नींद खुली तो उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। जिन्हें वे रात में पोस्टर समझकर इग्नोर कर चुका था, असल में खिड़कियां थी और उन खिड़कियों के पास कुछ भयानक मानवीय जीव उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी, उनके चेहरे किसी भी इंसान से मेल नहीं खाते थे, वे कोई और ही दुनिया के प्राणी लग रहे थे। राहुल की सांस से तेज हो गई और वह उठकर भागने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ होटल के रिसेप्शन पर जो आदमी खड़ा था, उसने उसे रात में अंदर आने ही क्यों दिया था? क्या वह भी उन्हीं में से एक था? मोहित ने बिना कोई देर करे वहां से दौड़ लगा दी। उसने पलट कर भी नहीं देखा, बस भागता रहा। जब वह अपनी गाड़ी तक पहुंचा और तेजी से हाईवे की ओर निकल पड़ा, और तभी उसे याद आया, जब उसने होटल में कदम रखा था तो पूरी पार्किंग खाली थी। तो उस रिसेप्शन पर खड़ा आदमी आखिर आया कहां से?